इतनी ख्वारी काटने के बाद भी ना अभी कुछ मिला ही नहीं है यहाँ पे। सुबह के 4:13 पर जब मेरी आंख खुली तो बस में एक सन्नाटा सा था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि लोग सो रहे हैं या इस रास्ते से डरकर उनकी आवाज़ और उनकी सांसें ही नहीं निकल रहीं। बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी, लेकिन अगर मुझे पहले आइडिया होता तो शायद मैं इस तरफ ना चक्कर लगाता। लेकिन रात का वक्त था और सोने पर सुहागा कि मेरी सीट लास्ट में थी, जिसकी वजह से डर का अंदाज़ा थोड़ा कम हो रहा था। ये सामान पड़ा हुआ है, ये गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी गाड़ी है नहीं जो मुझे बमरीत लेकर जाए। 8:15 पर जब मैं अपने घर से निकला तो मेरे मुंह पर 12 बजे हुए थे। उसकी रीज़न थी सोलो ट्रैवलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साथ में इतना ज़्यादा सामान। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा इतना लंबा सफ़र, वो भी अकेले। फैसल मूवर टर्मिनल पर पहुँचे तो थोड़ा सा ख़ुद का हौसला बढ़ाते हुए 2650 रुपये की मैंने टिकट ली मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए। एज़ यूजुअल 5-6 मिनट तो बस लेट हो ही जाती है ना, तो 9:06 पर इस्लामाबाद के लिए मुल्तान से बस निकली और थोड़ी देर बाद पिछली सीट्स पर जाकर मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए सो गया। 3:27 पर मुझे इस्लामाबाद ने एंट्री दे दी, लेकिन उसके बाद मुझे करना था इंतज़ार, वो भी तकरीबन 5.5 घंटे। और वो 5.5 घंटे का इंतज़ार मैंने कैसे किया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और ये इंतज़ार मैंने शौक़ से नहीं किया। हिंदू कुश एक्सप्रेस चित्राल के लिए निकलनी थी 8:30 बजे, तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे वेट करना ही था। जैसे मैंने हिम्मत बांधी तो बाहर मौसम बिल्कुल बिगड़ता चला गया और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। फैसल मूवर से तकरीबन 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की मुसाफत पर क्रिस्टल लाइन टर्मिनल पीर वधाई से मुझे हिंदू कुश एक्सप्रेस बस लेनी थी, लेकिन बारिश ने इतना जलील किया कि अब सामान को बचाऊं या ख़ुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी बस निकलने से तकरीबन 15 मिनट पहले मैं पहुंच गया। क्रिस्टल लाइन टर्मिनल पीर वधाई हिंदू कुश एक्सप्रेस, जो कि चित्राल के लिए निकलती है इस्लामाबाद से, जिसकी टिकट प्राइस थी 3250। बस तो अपने टाइम पर रवाना हो गई थी, मगर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से बस एक्सचेंज करनी थी। आई डोंट नो इसकी पीछे क्या रीज़न थी, बट हमने बस चेंज कर ली, इसी में कोई बेहतरी होगी। यहाँ पर कुछ ढाबे वगैरह थे और ये बस का पहला स्टॉप था। रात के 1:09 हो गए हैं और अभी भी सफ़र 5 या 6 घंटों का बाकी रहता है। और साला फिर जब मेरी आंख खुली ना तो बस कहीं रुकी हुई थी। मुझे लगा कि आज कुछ लुट जाएगा, मगर फिर पता चला कि पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट टनल लोवारी टनल से पहले एक चेक पोस्ट आता है जहां पर आपके आईडी कार्ड जमा करते हैं, यानी कि उनकी एंट्री की जाती है। और फिर बस ने मारी एंट्री इन द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान, द लोवारी टनल। So this is the longest tunnel of Pakistan, the Lowari Pass, the Lowari Tunnel. You can say the Lowari Tunnel. लग नहीं रहा था अंदर का माहौल देखकर कि ये टनल पाकिस्तान में है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब है, यानी कि 10 किलोमीटर के दौरान हमने एक टनल में रुकना नहीं है, सॉरी, चलना है। टनल का माहौल ना अंदर से थोड़ा ठंडा था और थोड़ा अच्छा वाइब आ रहा था, वरना हमें चक्रों से भरपूर एक पास को, लोवारी पास को क्रॉस करना पड़ता। बस में नींद आते आते आँख खुल जाती थी। इतने डेंजरस सफ़र पर कहाँ ही नींद आती है बंदे को। एक जंप लगता था और सर साला शीशे में जा लगता था। अगर ये सफ़र दिन में होता ना तो डेफिनेटली मैंने रुक जाना था कहीं,
और मैंने बस से नीचे उतर जाना था, लेकिन रात का सफ़र था भाई, नीचे उतर कर भी क्या करना था। बस ने अपना दूसरा स्टॉप एक रेस्टोरेंट पर किया था रात के 12 बजे, और ये बस का तीसरा स्टॉप था फजर की नमाज के लिए। लगभग हम चित्राल के करीब ही थे, और फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब थोड़ी सी रोशनी हुई, दैट वाज अमेजिंग व्यू ऑफ चित्राल। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं द स्टोरी ऑफ मिस्टर टॉप। 24 आवर्स होने को हैं तकरीबन, ट्रैवलिंग और सिर्फ ट्रैवलिंग, इसमें 4-5 घंटे का वेट अलग से। मैंने अपने टूर गाइड को कॉल की और उसका इंतज़ार करने लगा हिंदू कश टर्मिनल चित्राल पर। सो गाइज़, अभी मैं चित्राल में हूँ और जिस होटल में मैं रुका हूँ वो माइकल भाई ने अरेंज किया है। ये हमारे साथ चल रहे हैं अभी। आज कहाँ जाना है माइकल भाई? आज हम जो कि बिल्बोक्लेस्ट जो है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये चाहिए इधर कौन सा? बिल्बोक्लेस्ट वो क्या है? तो वो नेशनल पार्क। आप हमें नेशनल पार्क पता है ना अपनी लैंग्वेज में। मैं लोकल हूँ तो हाँ, ये हमारे टूर गाइड हैं माइकल भाई, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था पहले, और ये हैं अब्दुल्ला भाई जिनके होटल पर मैं आया हूँ। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? ठीक है, शुक्र है लगा। अब्दुल्ला भाई, आपने जो है ना बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हमारे लिए। क्योंकि मेरा स्टे था चित्राल में, तो मैंने सोचा क्यों ना चित्राल की नाइट लाइफ ही, ओ सॉरी अबे यार, एक चीज़ रह गई थी, वो थी मेरी दाढ़ी, उसको सेट करवाने आया हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इस वक्त हूँ मैं चित्राल में एंड 8 बज रहे हैं और यहाँ से मैं अपना ट्रैवल शुरू करने लगा हूँ बम्बरेत एक गांव है कैलाश वैली का। 3 गांव है वैसे कैलाश वैली में, लेकिन मैंने जाना है बम्बरेत, जहाँ पर चिलम जोशी फेस्टिवल है। तो यहाँ पर एक टर्मिनल है, अतालिक ब्रिज है, ये देखें, इसके बिल्कुल पास मैंने यहाँ पर रूम लिया हुआ था। अच्छा होटल है और रेफरेंस से मुझे 1000 पर नाइट मिला है। अब्दुल्ला भाई हैं, उनको मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे रेफरेंस से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे चित्राल बम्बरेत टर्मिनल ही बोलेंगे इसको, बम्बरेत अड्डा बोलते हैं वैसे, जहाँ पर डिफरेंट गाड़ियाँ होती हैं और बम्बरेत के लिए जो है वो अलग से गाड़ी लगती है। यहाँ कैलाश में मेरी बुकिंग थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि आज मुझे यहाँ से गाड़ी मिलेगी। थैंक गॉड मैंने छतरी ले ली थी, बारिश ने सही धूप में तो काम आई। आज़म भाई मुझे कल मिले थे यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट करने के बाद अभी वो मुझे एक दूसरी गाड़ी पर लेकर जा रहे हैं जो पहले अयून जाएगी। अयून वैली वो है जो कैलाश वैली से पहले आती है, वहाँ पर भी गाड़ी स्टॉप करती है। तो उन्होंने कहा है कि आप पहले अयून चले जाएँ, फिर वहाँ से आप बम्बरेत के लिए गाड़ी ले लेना। ये गाड़ी है उधर अयून जाने के लिए, फिर वहाँ से हम जाएंगे कैलाश वैली बम्बरेत गाँव में। इस भाई के साथ 400 में मुकी है, वैसे 200 लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे फ्रंट सीट चाहिए, और यहाँ पर वैसे वो 2 बंदे बिठाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अकेले ही बैठना है, तो उसके लिए मैंने 400 पे किया यहाँ पे। ये आज़म भाई हैं, अगर आप यहाँ चित्राल में आते हैं और बम्बरेत जाना है, कैलाश वैली जाना है, तो आप इनका नंबर मैं स्क्रीन पे आपको शो करवा दूँगा, आपने इनसे कांटेक्ट करना है। ठीक है आज़म भाई? आपने मेरे जो सब्सक्राइबर या व्यूवर्स आएंगे, आपने उनको जो है ना प्रोटोकॉल अच्छा देना है। ये गाड़ी है, ये मुझे लगता है ये अफ़गानी गाड़ी है, अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट किया है इन्होंने, फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ है। 8:48 हो गए हैं और अभी हम चित्राल से निकलने लगे हैं कैलाश वैली के लिए। अच्छा, अभी ना जिस रास्ते से हम आए थे चित्राल, ये उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। तकरीबन 15-16 किलोमीटर पहले ही कैलाश वैली जाने के लिए ना टर्न आता है। तो खैर मैंने तो चित्राल आना था, इसलिए मैं आगे आ गया हूँ। अभी यूँ समझ लें कि हम वापस की तरफ सफ़र कर रहे हैं चित्राल से। ऐसा नहीं है कि चित्राल से आगे कहीं सफ़र करना है। यहाँ से हम आते हैं चित्राल के लिए, और क्योंकि अभी हम चित्राल से आ रहे थे तो ये कन्वर्ट हो गई जगह ना दूसरी साइड पर, तो ये गोरे भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ से जो है इधर जाना है हमने अयून वैली। यहाँ से पहले अयून वैली जाएंगे, वो ऊपर वाला रास्ता चित्राल को जा रहा है। ये अयून वैली है, बहुत खूबसूरत। आईडी कार्ड यहाँ पे चेक करते हैं अयून वैली में जब आप एंटर होते हैं तो, और आपको साथ में ये दिया हुआ है
एक वेलकमिंग पेपर इतलाएँ आम भी दी जाती है। सो दिस इज़ अयोन विलेज, अयोन वैली। यू कैन सी ये अयोन वैली का बाज़ार है। बैंक HBL मुझे यहाँ पे नज़र आया है और होटल वगैरह भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो ज़रूरत की हैं वो भी यहाँ से मिल जाएंगी। PSO का पंप भी मैंने देखा था। ये ब्रिज है अयोन वैली का। ये आ गया है अयोन वैली में अड्डा, गाड़ियों का अड्डा, जहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। यार ये दूसरी गाड़ी मिली है इधर से बमरेत विलेज के लिए। आपका नाम क्या है? हाशिम। हाशिम भाई है यहाँ पे और अभी तक मैं अकेला ही बंदा हूँ। लेट्स सी कि और कितनी देर में यहाँ पे लोग आते हैं और मैं यहाँ से ट्रैवल शुरू करता हूँ। अयोन वैली में एक रेस्टोरेंट देखें और ये पुराने दौर का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सिटिंग बेंच है, आप वहाँ पर बैठ के इधर खाना रख के खा सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ इधर का किचन, बहुत सिंपल एंड सादा सा किचन है। साथ में ये एक बेकरी है, देखें कितनी कमाल की बनाई हुई है। वैसे अच्छी शीशे वगैरह लगे। ये ऊपर होटल है, शमशेर खान बेकर्स एंड जनरल स्टोर। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो लकड़ी के घर बने हुए हैं ना, सॉरी लकड़ी की शॉप्स और ये दरवाजे लगे हुए हैं ना, ये बड़े कमाल के, मतलब एक पुराना कल्चर फील होता है यहाँ पे आके। तो आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे थे इसके? आप मेहमान हो ना। यार बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है भाई, ये शमशेर खान अयोन वैली में टैक्सी स्टैंड के सामने इनकी बेकरी है। अगर आप कुछ बेकरी आइटम ट्राई करना चाहते हैं तो इनका केक मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद ही सवारियां मिल गई थीं। अयोन वैली से कैलाश वैली जाने वाली गाड़ी की हालत मेरी हालत से भी पतली थी। रिमोट वाला। हाँ हाशिम भाई, क्या हाल है? हाशिम भाई ठीक हो? कितने टाइम में पहुँचेंगे? अयोन वैली से निकले तो साइड पर नज़ारे थोड़े से अच्छे थे, बड़े दिलकश पहाड़ के नज़ारे, और अभी इतने ज़्यादा खड्डे भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ती गई तो एक नज़ारा और देखने को मिला अयोन वैली का, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मगर रास्ता अभी भी कुछ हद तक ठीक ही था। रास्ता सारा कच्चा था, एक साइड पर पहाड़ तो दूसरी साइड पर खाई थी। मुझे लगता था कि चित्राल वाला रोड ज़्यादा ख़तरनाक है, मगर चित्राल से आगे अयोन तक भी कुछ गुजारा था। लेकिन अयोन वैली से आगे कैलाश वैली तक सफ़र बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। और अभी तो रुको, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी गाड़ी सुकून से जा रही है, बस कभी कभी थोड़े से पैच इस जैसे ख़राब आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्राइवर कैलाशी बोल रहा है या चित्राली ज़ुबान बोल रहा है, लेकिन बोल कर मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। साथ में बहता हुआ दरिया, वो भी दूर खाई में, और दूसरी तरफ पहाड़ भी ऐसा लगता था कि कच्चे पहाड़ हैं, अभी लगता है कि सर के ऊपर आ गिरेंगे। उसके बाद आई वो पुल जहाँ से कैलाश वैली के 2 गांव को रास्ता जाता है, यानी कैलाश वैली की 2 वैलीज़ को रास्ता जाता है। एक है बमरेत और एक है रुम्बोर। मैंने जाना था बमरेत, जहाँ पर चिलम जोशी फेस्टिवल था। यहाँ पर कुछ आईडी कार्ड वगैरह की एंट्री करवाने के बाद गाड़ी को मैंने फिर आगे कंधी किनारे लगाने के लिए कहा। सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। जब हम बमरेत वैली में पहुँचे तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि बमरेत वैली में भी आगे 3 गांव हैं। पहला बतरीक, फिर उसके बाद क्रकाल और फिर उसके बाद शिखानदे। मैंने जाना था क्रकाल, जहाँ पर मेरे होटल की बुकिंग थी। लेकिन जब मैंने कुछ कैलाशी बच्चों को देखा और साथ में बहते दरिया को, तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिला, एक अच्छी वाइब आने लगी। एक डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रोड से मेरा ताल्लुक़ पड़ा, जहाँ पर गाड़ी साली गुजरती ही नहीं थी। एक के बाद एक गाड़ी, एक के बाद एक गाड़ी।
लेकिन हमारा ड्राइवर भी बेचारा क्या करता, इतनी ज़्यादा बहस करने के बाद भी ना उसको अपनी गाड़ी वापस ही करनी पड़ती थी, क्योंकि आगे लैंड क्रूज़र थी और इस बेचारे के पास एक फील्डर गाड़ी, वो भी अफ़गानिस्तान से स्मगल्ड हुई नॉन कस्टम एंड आई थिंक नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी। बट इट्स माई थिंकिंग, नॉट कन्फर्म। अब मुझे लग रहा है कि मुझे गाड़ी से उतरकर पैदल चले जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर की कैलाशी या चित्राली ज़ुबान में की जाने वाली बातों से मेरी तबीयत दुरुस्त हो चुकी थी। और उसके बाद जैसे ही मैं गांव के करीब पहुंचने लगता था तो आगे से कोई ना कोई गाड़ी आकर हमारी ही गाड़ी को रोक देती थी। पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरी ही गाड़ी रुकती थी और बाकियों की गाड़ी चलती थी। यही एक सीन पूरे रास्ते में मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। एंड नाउ आई एम रीच्ड इन क्राकाल विलेज, कैलाश वैली। फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम कैलाश वैली। लेकिन गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर ने मेरा दिल जीत लिया जब उसने मुझे यहाँ मेरा सामान उठाकर एक बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। गुड बाय मैन।